8 दिसंबर सन 2012 को निज़ामाबाद में और आदिलाबाद के निर्मल कस्बे में अकबरुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, उन्होंने एक ऐसी हेट स्पीच दी थी जिसके बाद उनकी ना सिर्फ कड़ी निंदा हुई थी बल्कि उनको गिरफ्तार करने की मांग भी उठी थी। इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। यह हैरान करने वाली बात है कि उन्हें इस मामले में किस तरह से और किस बिना पर बरी कर दिया गया है। 2016 में एक मामला दायर हुआ था और आरोप पत्र में 34 गवाहों की जिरह थी। इस मामले में सीआईडी ने 2016 में एक चार्जशीट फाइल की थी। इस मामले में लगभग 74 गवाहों को पेश किया गया था। निजामाबाद मामले में 41 और निर्मल मामले में 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। हालांकि अदालत ने यह कहा आज कि गवाह और सबूत हाल फिलहाल पर्याप्त नहीं है। पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बार नहीं है जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और एक समुदाय के लिए बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया। वो बार बार ऐसे ही विवादित बयान देते रहते हैं। उनके जिस बयान पर उनकी कड़ी आलोचना हुई थी और सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था, वो उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान उठाया था। एक भाषण देते हुए कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। वहीं उन्होंने धमकी दी थी कि मुस्लिम 25 करोड़ हैं, तुम हिंदू 100 करोड़ हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो, देख लेंगे इसमें कितना दम है। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब से कर डाली थी और ये कहा था कि जब कसाब को फांसी हो सकती है तो भारत में रहने वाले वो लोग जो मुसलमानों को मारते हैं उन्हें क्यों नहीं हो सकती। गौ पूजा को लेकर कई बार मजाक बनाते हुए नजर आए और ये कहा कि हिंदू बाजार में लाकर अपनी मां को बेच रहा है। वहीं सबसे विवादित बयान जो है वो उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर भी दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत की बात करते हुए कहा कि मुंबई में उसके बाद बम धमाके हुए। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान, अगर तुमने बाबरी मस्जिद की शहादत ना की होती तो मुंबई के बम धमाके ना होते। मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूँ। और फिर रेफरेंस देते हुए राम जेठमलानी, जो कि देश के जाने माने और सबसे बड़े वकील माने जाते थे, उनका एग्जाम्पल दिया और कहा कि राम जेठमलानी ने कहा कि सबसे गंदा आदमी और औरतों का इकराम नहीं करता वो राम था। और आगे ये कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये राम जेठमलानी ने कहा है। इसी तरह के भड़काऊ भाषण अक्सर अकबरुद्दीन ओवैसी देते नजर आए हैं और जो बयान उन्होंने हिंदुओं को लेकर दिया था उस पर एक फैसला आया। इस मामले में जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गई थी, जिसने 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अकबरुद्दीन ओवैसी पर आईपीसी की धाराओं के तहत भड़काने वाले भाषण देने के आरोप लगे थे। ये वीडियोस आज तक सर्कुलेट किए जाते हैं। अदालत ने कार्रवाई के दौरान कुल 74 गवाहों का बयान सुने और ये कहा कि ये बयान और ये सबूत नाकाफी हैं दोषी साबित करने के लिए। साथ ही साथ इस विवादित मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए साथ ही कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को ये हिदायत भी दे दी है कि वो भविष्य में इस तरह के विवादित बयान देने से बचें। कोर्ट ने कहा कि देश की अखंडता का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। और आपको बता दें ये मामला जो है 2012 का था जब ये हेट स्पीच दी गई थी, लेकिन सबूतों का अभाव और गवाहों के बयानों के मद्देनज़र कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ये हेट स्पीच नहीं है और बाइज्जत बरी कर दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी को। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।